जय हिंद। देखिए आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं गुणनखंड कैसे करें, किसी भी समीकरण का गुणनखंड कैसे करें। बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, गुणनखंड नहीं करने आ रहा है। तो अगर आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक है कक्षा तक, तो आपके लिए क्लास है। आज की क्लास में आप सीखेंगे कि गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, बेसिक से सिखाएंगे जीरो से लास्ट तक। ठीक है, तो आज आप सीखने वाले हैं गुणनखंड कैसे करें द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड करना है इसका समीकरण को। तो कैसे करोगे, चलिए आइए इसको सीखते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपका है 2x² माइनस 5x और प्लस का 3 बराबर कितना है 0। अब इसका क्या करना है, आपको इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अंक लिखना है। ठीक है, x के बगल में। तो क्या करेंगे, इसका गुणा हम कहाँ पर कर लेंगे, इसमें कर लेंगे। 2 का सिर्फ अंक का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल गया, 6 मिल गया। 2 का गुणा 3 में कर लोगे तो मिल जाएगा 6। ठीक है, अब आपको ऐसा युग्म बनाना है जिसको जोड़ने पर 5 मिले और गुणा करने पर 6 मिले, यही आपको देखना है। ठीक है, जोड़ने घटाने पर 5 मिले और सेम अंक का उसी का अगर गुणा कर दें तो हमको 6 मिल जाए। अगर हम 2 + 3 करें तो हमको कितना मिल जाएगा 5। देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 मिल गया। अब देखो इसको गुणा करने पर क्या 6 मिल रहा है, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। ठीक है, पावर चली गई, कोई बात नहीं है। चलिए, तो थोड़ा पावर चला गया था, इसी के लिए देखिए पावर दोबारा आ गया, लाइट चली गई थी, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, देखिए इसी को आपको देखना है, जोड़ना है इसी को, कितना जोड़ने पर इतना मिल जा रहा है। तो 2 और 3 को अगर जोड़ दोगे तो 5 मिल जाएगा। लेकिन देखिए जो यहाँ पर कितना है, इसका गुणा यहाँ पर की है तो यहाँ पर 6 मिला। ठीक है, तो इस जोड़ने पर इतना मिल रहा है, लेकिन इसी अंक का गुणा करने पर आपको इतना मिलना चाहिए, तभी ये युग्म बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अगर इसको जोड़ने पर इतना मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का आपस में गुणा कर दे तो अगर हमको इतना मिल रहा है तो हमारा जो युग्म है ये क्या है, सही लिया है। ठीक है, तो 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6 मिल जाएगा। तो इसका युग्म क्या हो जाएगा, 2 और 6, तो 2x² माइनस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे 2 + 3 और x क्या कर देंगे बाहर +3 बराबर 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी युग्म को जोड़ना है कि कितना जोड़ने पर 5 मिल जाए और इसी का आपस में गुणा कर दे तो हमको यहाँ पर 6 मिल जाए। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे 5 मिलेगा, गुणा करेंगे 6 मिलेगा। अब देखिए 2x² माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस, इसका गुणा यहाँ पर होगा तो 2x माइनस प्लस से माइनस 3x + 3 बराबर 0। देखिए माइनस का भी गुणा होगा और इस प्लस वाले का भी गुणा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या मिलेगा। अब यहाँ से देखिए जोड़ा बना लीजिए, 2 का जोड़ा। ठीक है, जोड़ा यहाँ पर बनाएंगे कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है, इसमें भी 2 कॉमन है। ठीक है, चलिए तो क्या कर लेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ से 2x निकालिए, 2x, क्योंकि यहाँ पर भी x है। 2x निकाल लिया तो यहाँ पर कितना बचा, केवल x बचा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए क्या निकाले हम, 2x पूरा निकाल लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस कितना कॉमन लेंगे, 3 है, 3 कॉमन लेंगे तो केवल 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, इसमें x है, 3 दोनों में है, 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर कितना बच्चा है x, और यहाँ प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस, जो इस कोष्टक में रहेगा वही यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, तो 3 निकल गया, 1 बचा बराबर 0। अब एक बार सेम कोष्टक को लिखो, उसके बाद एक बार इसको, तो x - 1, अब इसको लिखो 2x माइनस यहाँ पर 3 बराबर 0। अब क्या कर दोगे, x - 1 बराबर 0 और यहाँ पर लिखोगे, इसको एक बार लिख लो 2x, ऐसे लिखो कामा करके 2x - 3 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान क्या मिल जाएगा, प्लस का 1, और यहाँ से x का मान क्या मिलेगा 3 प्लस का 3/2। तो समीकरण का जो मूल मिल गया x बराबर 1 और x बराबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण को गुणनखंड करना है। ठीक है, समझ लिया। तो यही मिल गया आपका समीकरण का मूल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कक्षा 10 वाले समीकरण का मूल कैसे निकाले।
तो गुणनखंड द्वारा समीकरण का मूल इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन लग गया। अब हम लगाएंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, नोट करेंगे सब लोग। नोट कर लिया सब लोग। अब चलिए दूसरे उदाहरण को हम हल करते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करते हैं। जो लोग बने हैं अच्छी बात है। चलिए अब उदाहरण नंबर 2 को हल करते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 2 कितना है देखिए, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अंक दिख रहा है तो इसका गुणा कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 6 का गुणा 2 में करेंगे 12 मिल गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पर जोड़ने घटाने पर 1 लाना है। ठीक है, तो अगर हम क्या कर दें, 3 में से 4 निकाल दें। 3 में से 4 निकालेंगे, माइनस का कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर 1 मिल गया, अच्छी बात है। ठीक है, अब आप क्या करना है, अब इसी का आपस में गुणा करने पर अगर 12 मिल रहा है तब हम 3 और 4 को लेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 का गुणा 4 में करोगे, 3 चौके 12 मिल गया। तो इसका युग्म क्या हो गया, 6x² माइनस 3 माइनस कितना हो गया 4, यहाँ पर x माइनस 2 बराबर क्या मिलेगा 0। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो इसको अगर जोड़े घटाओगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा और आपस में गुणा करोगे तो 12 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेंगे, 6x² माइनस यहाँ पर कितना मिलेगा 3x माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, कितना मिल जाएगा 4x। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है तो कितना कर लेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर x, तो 3x इसमें से निकाल लेंगे। यहाँ पर कितना बचा 2x। ठीक है, क्योंकि 3 दूना 6 होता है, गुणे के रूप में निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए पूरा निकालिए है तो कितना बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर नहीं है तो x नहीं करेंगे, तो यहाँ पर 2 निकाल लिया, कितना बचा 2x, क्योंकि 2 दूना 4 होता है। माइनस कितना बचेगा, 2 निकाल लिया 1 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए सेम कोष्टक को एक बार और इसको एक बार, तो 2x माइनस 1 कोष्टक वाला हो गया। अब इसको लिखिए 3x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या मिल जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, कामा इसको लिखो 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ से x बराबर मिलेगा प्लस का 1/2 और यहाँ पर x बराबर मिलेगा माइनस 2/3। तो समीकरण के मूल क्या मिल गए, x/2 और माइनस 2/3। ठीक है, तो ये क्या मिल गया, समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, निकल गया। नोट करेंगे और आपका गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण कैसे हल किया जाता है उसको करा दिया गया है। ठीक है, तो सब लोग नोट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। नोट कर लेंगे इसको, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए इसी प्रकार से आपको द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना है। गुणनखंड विधि आप लोग सीख गए कि गुणनखंड कैसे किया जाता है समीकरण का। ठीक है, द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, नोट कर लिया सब लोग। चलिए नोट कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो भी गुणनखंड करना सीख जाए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, ऐसे ही गणित सीखने के लिए। और अगर आप कक्षा 10 में हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और अपना गणित तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।